सेवा जोहार सभी साथियों को। आप लोग भी जोहार, जिंदाबाद, जोहार सभी को। और आज के इस फेसबुक लाइव वीडियो में आप सभी लोगों का हम स्वागत करते हैं। एक साथ हम इस वक्त 3 मोबाइल से लाइव आए हैं। भाई हमारे साथ रामदेव भाई है, साधना वीके जी है, आकाश वीके जी है। तो आज के लाइव वीडियो में हम गुना के बारे में चर्चा करने वाले। 24 तारीख को 24 जुलाई को बहुत बड़ा आंदोलन होना है गुना का। तो हम बारी बारी से सब अपने अपने विचार रखेंगे। तो आप सभी साथियों से हम पुनः वीडियो की शुरुआत में ही ये कहना चाहेंगे कि आप सभी भारी से भारी संख्या में गुना आंदोलन में शामिल हो जाइए। उसकी पूरी तैयारी हम हमारे पूरे साथियों के साथ मिलकर कर रहे हैं। तो अपना अपना विचार रखेंगे साधना जी। हाँ, सेवा जोहार सभी को। ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या में आप सभी को जो भी आसपास के जिले के लोग हैं, गुना के आसपास के, वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में कल की जो 24 जुलाई 2022 से और कल बहुत बड़ा आंदोलन है। तो सभी से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप सभी आएँ। और साथ में मातृ शक्ति से भी निवेदन है, क्योंकि एक मातृ शक्ति के से जलाया गया है, उसके ऊपर मातृ शक्तियों को सबसे ज़्यादा आना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से जलाया गया है वो बहुत ही गलत है। और इसके खिलाफ हम सभी कल आंदोलन कर रहे हैं और हम पहुंच चुके हैं। तो आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें। जोहार साथियों, आकाश भाई वीके जो हमेशा मेरे साथ रहते हैं। आप सभी लोग 24 तारीख को जो गुना के अंदर जो महा आंदोलन होने जा रहा है, आप सभी लोग सोशल मीडिया के माध्यम से उसको देखा होगा। और हम लोग ये चाहते हैं कि उस आंदोलन में आप सभी लोग, पूरे प्रदेश के आदिवासी यहाँ पे उपस्थित हो, ताकि हम लोग हमारी एकता का ताकत दिखा सके। और जो लोग आदिवासियों के कीड़े मकोड़े की भांति समझ रहे हैं, उन लोगों को हम एक सबक सिखा सके और ये बता सके कि आदिवासी लोग इकट्ठा हो गए, एकजुट हो गए हैं। किसी भी कंडीशन में हम आपका अन्याय अत्याचार का जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। किसी भी कंडीशन में हम अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथियों, आज कहीं ना कहीं लगभग करके अगर देखा जाए तो आदिवासियों के ऊपर अत्याचार दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। और जहां पर भी आए दिन सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि हर एक जगह आदिवासियों के बहनों के ऊपर अत्याचार होता है, बलात्कार होता है, भाइयों के ऊपर अत्याचार होता है हर एक दिन। क्योंकि कहीं ना कहीं जो अत्याचारी है, अन्याय अत्याचार करने वाले जो लोग हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर खौफ नहीं है। वो आदिवासी कीड़े मकोड़े की भांति समझ रहे हैं। कहीं ना कहीं हमको एक बड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। उसकी आवश्यकता बहुत तेजी से पड़ रही है। चाहे नेमावर की बात हो, चाहे सिवनी की बात हो, हर एक जगह आदिवासी के ऊपर अत्याचार हो रहा है। और ये लोग अत्याचार किसी भी कंडीशन में बंद होने की तगार पर नहीं है। किसी भी कंडीशन में अगर देखा जाए तो हम लोगों को किसी प्रकार से अगर जानवर के भांति कोई मर जाता है, किसी को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आज आदिवासी मर रहा है, किसी सरकार को, किसी प्रशासन को कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो लगभग करके हम लोगों को ये दर्शाना पड़ेगा कि हम इस देश के मालिक है, इस देश के इंसान हैं। जिस प्रकार से बजरंग दल और हिंदू संगठन के लोग हैं, उनके मरने पर पूरी तरीके से मीडिया और इस देश के जो लोग हैं वो हाहाकार मचाने लग जाते हैं, रंडी रोना लग जाते हैं। उसी प्रकार से हमको इनको बताना है कि आदिवासी भी इस देश का मालिक है। इनके मरने पर भी कहीं ना कहीं दुख होना चाहिए। आज जिस प्रकार से देश की मीडिया खामोश बैठी है आदिवासियों के मरने पर, ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। साथियों, कहीं ना कहीं हमको लड़ना होगा। और उसी चीज को लेकर हम लोग आज घर परिवार से छोड़कर हम लोग यहाँ पे पहुंचे, ताकि हमारी बहन को इंसाफ मिले, ताकि आने वाले समय में ऐसी कोई घटना नहीं घटे। आगे की बात हमारे देवराज भाई भल्ला रखेंगे। जैसे रामदेव ककोड़िया भाई ने बताया कि पूरे मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से दिन व दिन ये कांड बढ़ता जा रहा है और हर जगह युवा भारी संख्या में जाता है न्याय दिलाने के लिए, आज गुना में भी कल बहुत भारी संख्या में हमारे सभी साथी उपस्थित हो। आपको पता है जिस प्रकार का एक माहौल बनाया जा रहा है आदिवासियों के खिलाफ, मतलब एक वर्चस्व, हम यही कहें कि दो पक्षों के बीच में बहुत बड़ा एक गैप चल रहा है, लोगों के बीच विरोध चल रहा है। एक वो पक्ष जो दमदार और एक वो पक्ष जो दमदार नहीं है, जिसकी कोई राजनीतिक पकड़ नहीं है। ऐसे पक्षों के बीच में यहाँ पर आपने देखा कि जिंदा किस प्रकार से पेट्रोल डाल के जलाया गया और उस मामले को किस प्रकार से बहलाया फुसलाया जा रहा है कि उसने स्वयं ने पेट्रोल डाल के अपने ऊपर और वो सब करी है। तो आपको ये हम बता दें कि कैसे एक महिला को जिंदा जलाकर दबंग व्यक्ति ये साबित करना चाह रहा है कि हम दबंग है, हमसे डरो, तुम हमसे डरो, तुम हमसे डरोगे तो यहां रह पाओगे। ऐसा गंदा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। आपको और हमको आंदोलन करने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि अगर आज हम आवाज नहीं उठाएंगे, अगर हम आंदोलन नहीं करेंगे, अगर आप और हम भारी संख्या में गुना में नहीं पहुंचेंगे, तो
इन लोगों का सह बढ़ता जाएगा। ये लोग अकेला समझकर, गरीब समझकर राजनीतिक पकड़ नहीं है, ये समझकर ये लोग जबरदस्ती हमारे लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार करेंगे। वो चाहे किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, अगर उसके ऊपर अन्याय अत्याचार होता है तो हम लोग खड़े होंगे। और खासकर मध्य प्रदेश में आदिवासियों की जो कितनी दयनीय स्थिति है, कितने निर्दय तरीके से सामने वाला व्यक्ति बिना सोचे समझे मारने, घसीटने, काटने और उनको थाने में अंदर मारने की कोशिश करते हैं। अभी यहाँ कुछ दिन पहले डॉक्टर आनंद राय जी ने एक पोस्ट डाला था जिसमें एक भील आदिवासी को किस प्रकार से हाथ पैर बांध के उसको कुआं में फेंक दिए और उसने तड़प तड़प के अपनी पूरी जान कुएं के अंदर निकाल दिए। ये निर्दयता कब बंद होगी? मध्य प्रदेश शासन के तमाम विभाग है, आपने देखा होगा मध्य प्रदेश शासन में बहुत सारे विभाग बने हुए आदिवासियों के संरक्षण संवर्धन के लिए। उसमें ट्राइबल एडवाइजरी भी है, आदिवासी जो सलाहकार परिषद भी है, वहां पर भी ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो एक बूंद आवाज नहीं उठा रहे। आपकी और हमारी ये जिम्मेदारी बनती है, आप तमाम युवाओं की जिम्मेदारी बनती है कि जहां जहां अन्याय अत्याचार होता है वहां खुल के सामने आइए। अगर आप इस वक्त सामने नहीं आएंगे, अगर आप एकत्रित नहीं होंगे तो ये लोग अपनी राजनीतिक पकड़ बता के, अपनी दबंगाई बताकर दिन ब दिन ये लोग हमारे लोगों को, वंचित शोषित पक्षों के लोगों को ये मारने काटने का काम करेंगे। आप सभी साथियों से निवेदन करना चाहते हैं कि सभी धर्म जाति भूलकर इस आंदोलन का समर्थन करें, क्योंकि कल का आंदोलन ऐतिहासिक आंदोलन होना है और रोकने के लिए तमाम जद्दोजहद किया जाएगा। लेकिन आप और हम, अगर हमारे इरादे मजबूत है, आप और हम अगर मजबूत है, हमें कोई झुका नहीं सकता और हम कभी झुकेंगे नहीं। अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लगातार आवाज उठाएंगे। आप किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, कल के आंदोलन में जरूर पहुंचे और बताएं कि अगर कोई अन्याय अत्याचार करेगा तो हम सब लोग मिलकर उसका विरोध करेंगे और ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। इसलिए हम पहले ही पहुंच चुके हैं और आप सभी लोगों का वेट है, इंतजार है। क्रांतिकारियों के बीच में, लड़ने वाले लोगों के बीच में आइए, अपनी पावर दिखाइए, आइए एकता दिखाइए। अब समय आ चुका है कि हम एक होकर लड़ेंगे और जीतेंगे। आज का इस लाइव वीडियो के माध्यम से हम यही बताना चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा साथी आए। और इसी के साथ साथ महेंद्र कन्नौज, अंतिम मुजालदा, कमलेश्वर डोडिया, लोकेश मुजालदा, सीमा वास्कले, नितेश अलावा और सभी साथी भारी संख्या में यहां पर पहुंच रहे हैं। बहुत सारे पॉलिटिकल लोग भी आएंगे, बहुत सारे राजनीतिक व्यक्ति भी आएंगे, उनका भी हम कल के आंदोलन में स्वागत करते हैं। चाहे वो किसी भी पार्टी के नेता विधायक हो, किसी भी पार्टी से ताल्लुकात रखते हो, अगर आपके अंदर जिगर है, अगर आप आदिवासियों के वाकई अगर भला चाहते हैं तो आप सभी लोग यहां पर पहुंचेंगे। जितने भी जिला पंचायत जीते हैं, जितने भी जनपद जीते हैं इस क्षेत्र के, उन तमाम लोगों को भी हम यही कहना चाहेंगे कि जल्द से जल्द यहां पर पहुंचे। और जिस प्रकार से आप जो फालतू के रोना जो रो रहे हैं कि हम नहीं आ पाए, किसी न किसी प्रकार के बहाना बनाने की कोशिश करेंगे उन नेता नगरी लोगों के लिए, तो आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं, आपकी गंदी मानसिकता लोग समझ चुके हैं। कल दिख जाएगा कौन किसके साथ खड़ा है, कल दिख जाएगा कि अन्याय अत्याचार के खिलाफ कौन लड़ने के लिए तैयार है या फिर सिर्फ नाम मात्र के नेता नगरी बने हो समाज के लिए। वक्त आ चुका है साथियों, भारी से भारी संख्या में यहाँ पर पहुंचे। आप सभी लोगों का हम स्वागत करते हैं। आंदोलनकारी, क्रांतिकारी और लड़ने भिड़ने और जीतने वाले लोगों के बीच में बहुत बहुत धन्यवाद। एकता दिखाना है अब इस वक्त हमें, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप सभी पहुंचे। सभी से निवेदन है, किसी भी प्रकार का कोई बहाना नहीं, क्योंकि एक व्यक्ति ही हमारे लिए काफी है। जितने भी लोग आएंगे एकता दिखेगी। जय रामदेव भाई। साथियों, गुना में आंदोलन एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इतिहास में लगभग ये पहला एक बड़ा आंदोलन है। और जिस दिन से राम प्यारी बहन की डीजल डालकर जो हत्या की गई, उसके बाद में भी गुना क्षेत्र के अंदर आदिवासी के ऊपर अत्याचार किसी भी कंडीशन में रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। पीएम आवास जिन लोगों को मिल रही है उस पर भी प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है, लेकिन जो अपराधी जो लोग हैं उनके ऊपर बुलडोजर नहीं चल रहा है, क्योंकि मामा का बुलडोजर शायद पंचर हो गया या डीजल खत्म हो गया उसके ऊपर। आदिवासियों के ऊपर अत्याचार करने वाले के ऊपर बुलडोजर नहीं चलता, लेकिन आदिवासी अगर अपनी भूमि पर, अपनी जमीन पर अगर किसी के ऊपर कुछ करता है जरा से, उसके ऊपर बुलडोजर चल जाता है। ये मानसिकता एक देश एक भारत के अंदर कानून कहने वाले मध्य प्रदेश के शिवराज मामा शिवराज सिंह चौहान किस प्रकार से आदिवासियों के साथ भेदभाव कर रहे हैं, इस चीज को समझना होगा हमको। कुछ दिन पहले ही, अभी कल का ही एक हमने मामला देखा, एक आदिवासियों को जो सरकार के द्वारा पीएम आवास दी गई थी, उस आदिवासी के घर में बुलडोजर सब चला दिया गया, यानी कि लगभग एक आदिवासी महिला को जला दिया गया, दूसरी तरफ आदिवासी के मकान में बुलडोजर चला दिया गया। किस प्रकार से कानून प्रशासन, किस प्रकार से नेता और आरएसएस के इशारे पे काम कर रहा है, इस बात को हमको सोचना पड़ा, क्योंकि गुना क्षेत्र के अंदर आदिवासियों को कीड़े मकोड़े की तरह मसला जा रहा है, कीड़े मकोड़े की तरह कार्रवाई की जा रही है। किसी प्रकार से कोई खौफ नहीं है, किसी प्रकार से कोई कानून की संविधान का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। इसलिए हमको गुना क्षेत्र के अंदर एक बड़े आंदोलन की आवश्यकता है। देवराज भाई ने बहुत सारे अतिथियों के नाम बताए हैं, जिसका जमीर जिंदा है, जिसको राजनीति करना है वो उधर राजनीति करेगा,
लेकिन जो समाज की लड़ाई असल में लड़ना चाहता है और समाज को बोलना चाहता है कि मैं समाज के लिए खड़ा हूं, तो वो 24 तारीख को अवश्य पहुंचेगा। वो ना तो मुकदमा समाज के लिए देखेगा, हम लोग भी आज देवरान भाई हो, चाहे मैं हूं, चाहे साधना जी हो, सभी लोगों ने कहीं ना कहीं मुकदमे ठुका ठुका कर हम लोग फिर भी आज भी समाज से लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन कुछ लोग जो राजनीतिक लोग हैं, जो मुकदमे से डरते हैं, ऐसे लोग कहीं ना कहीं समाज के लिए दिक्कत देंगे। मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, समस्त राजनीतिक पार्टियों से भी कहना चाहता हूं, अगर आप असल में अगर आदिवासियों के हक की बात करते हैं, आदिवासियों के ऊपर अन्याय अत्याचार लड़ने की बात करते हैं, तो कल 24 तारीख को गुना जरूर पहुंचेंगे और जमीन पर धरातल पर बैठेंगे। और जब तक हमें न्याय नहीं मिले किसी भी कंडीशन में हम यहाँ से नहीं हटेंगे। जोहार, जिंदाबाद। सभी साथी अधिक से अधिक संख्या में पधारे। हम लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं और यहाँ की पूरी व्यवस्था देख रहे हैं। बिल्कुल साथियों, जैसे कि आप सभी लोगों को यही बता दें कि आज वक्त है, आप FIR से ना डरें, आप रिपोर्ट से ना डरें। वक्त आ चुका है, क्योंकि एक समय ऐसा भी आएगा कि हम भी सत्ता पे आएंगे और उन लोगों को हम भी जवाब देंगे। सभी साथियों से यही रिक्वेस्ट करते हैं, पहुंचे, डरे ना। और आज वक्त है डराने का, ना कि डरने का। तो सभी साथियों से आग्रह है कि एक दिन जरूर आएगा कि हम सभी लोग मध्य प्रदेश की सत्ता पे राज करेंगे और जो अन्याय अत्याचार करने वाले लोगों की कुर्सी हिलाने का काम करेंगे। वक्त है एक साथ आने का, एकजुटता दिखाने का, क्योंकि आप लाख संगठन में बटे हो, लाख पार्टियों में बटे हो, लेकिन अगर आप अन्याय अत्याचार के समय एक मंच में, एक छत के नीचे, एक ग्राउंड के अंदर आके अगर आप आवाज उठाते हैं, तो वैसे ही उन विरोधियों को कड़ा जवाब होगा और हम लड़ेंगे, जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सेवा जोहार।